क्योंकि जिस राष्ट्र को सजा संवार करके हम तैयार करते हैं, देश अलग चीज है और राष्ट्र अलग चीज है। आप कहोगे देश और राष्ट्र में क्या अंतर है? एक ही तो बात है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हमारे या नेता हैं या अभिनेता हैं, उन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। सेनाएं हमारी सुरक्षा कर रही हैं और पूर्ण रूप से किसी भी मुकाबले को करने के लिए तैयार है। इसलिए देश हमारा सुरक्षित है, राष्ट्र में गड़बड़ है। मैं जब बैठा था और जैसे मेरा आदरणीय एडवोकेट जी ने नाम को संबोधन किया, तो मानो जैसे शांत तालाब का पानी होता है ना, शांत, उसके ऊपर एक पत्थर फेंक दिया जाता है और उसमें जो तरंगे उठती हैं, विक्षोभ जो होता, ठीक मेरे मन की वही स्थिति थी कि मैं इस संगोष्ठी में क्या बोलूं, लेकिन एक चिंतन मैं आपको देना चाह रहा हूं, क्योंकि दिया तो उसको जाता है जिसके पास न हो। आप बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, तो इसलिए मैं आपको दे तो कुछ नहीं सकता, हाँ एक बार उसको भेज सकता हूं। किसी व्यक्ति ने पूछा, बताओ तो सही, रोटी जली क्यों और घोड़ा पड़ा क्यों? विद्वान लोग बैठे तो एक विद्वान ने उत्तर दे दिया, शेर बिना। क्या कहा? शेर बिना। उसको घुमाया नहीं गया, उसको अतरी पतली नहीं करी गई, उसका रिवाइज नहीं किया। तो हो सकता है आप सारी बातें जानते हैं, समाज किस प्रकार से सुखी हो और राष्ट्र किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से चल सके, में सारा का सारा चिंतन आपके दिमाग में चल रहा हो। मैं केवल एक बात कहनी चाहूंगा, यदि आप वास्तव में, मेरी बात को अन्य नहीं लेना, यदि वास्तव में आप राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र की व्यवस्था को सही करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपने आप को संस्कारित करना पड़ेगा और साथ ही अपने बच्चों को संस्कारित करना पड़ेगा। आज हम अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्र में क्या दे रहा है, राष्ट्र में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, राष्ट्र में जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है, क्या वो अपने कार्य में खराब कर रहे हैं? लेकिन जब देखते हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, वास्तव में वो अपने मनमाने ढंग से उस कार्य को अंजाम देते हैं, जिसका लाभ यदि हम समझ सके तो उनकी जेब में ज्यादा है और अपने आप में जो समाज के लिए काम करने वाले वहां शून्य हो जाता है। तो फिर कैसे राष्ट्र की व्यवस्था सही होगी? तो यदि हम मेन बिंदु पर आए, मौलिकता के आधार पर आए, तो सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कारित करने का काम करें। हम देश को तो हमने मजबूत कर दिया, लेकिन राष्ट्र को हम मजबूत नहीं कर पा रहे, बल्कि दिन ब दिन इसकी व्यवस्थाएं खराब हो रही है और उसके पीछे कहीं ना कहीं हम हैं। क्या हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे को जो समाज में जाकर के कार्य करना चाहिए था, वो कार्य कर रहे हैं? हम अपेक्षा करते हैं कि एक डीएम आए और वो हमारे अनुरूप काम करे, तो क्या हमारा बच्चा हमारे अनुरूप चल रहा है? क्या हम अपने परिवार को चला पा रहे हैं? बस केवल मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, केवल संस्कार का अर्थ बता करके अपनी बात को विराम दूं। संस्कार कहते किसे हैं? मैं संस्कार पर इतना दबाव दे रहा हूं आपके लिए, और आप बड़े जनों को, मेरे से बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 20-30 साल से बड़े बैठे हैं मेरे से, लेकिन संस्कार होता क्या? थोड़ा सा समझे तो जो आपने संगोष्ठी की है, बहुत सारे चिंतन आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन ये भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, संस्कार
संस्कार कहते हैं गुणों की वृद्धि करना। डीएम बन गए, एसपी बन गए, एसओ बन गए, न जाने कितने लोग बन गए, पटवारी बन गए, कितने लोग बन गए, लेकिन क्या वो संस्कारित हैं? क्या उनके अंदर वो गुण है? आज उनके अंदर वो गुणों का आधान, जो गुणों का पुंज होना चाहिए था, आज वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इस मीटिंग करने की आवश्यकता पड़ी। यदि काश वो संस्कारित हुए होते तो यहाँ पर मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। संस्कार कैसे किए? गुणों की वृद्धि करना। मान लिया एक मोबाइल आप लीजिए, इस माइक को ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए। एक मोबाइल की कीमत को सामने जो लगा हुआ है कम से कम 20,000 रुपये होगी। लगा क्या है इसमें? कुछ तांबा लगा है, कुछ सिल्वर लगा है, कुछ प्लास्टिक लगी है। ईमानदारी से यदि हम इसको तोल करके देखें तो 150 ग्राम के आसपास का जो वजन होगा इसका। और अच्छे से अच्छी धातु हम यदि लें, कॉपर ही लें तो 1,000-1,200 रुपए किलो आ जाता होगा। तो इसका लगभग 150 ग्राम का वजन कितना हो गया होगा? देख लो आप लगा करके कितने हो गए? बोलो। हमारे आर्यवीर बता रहे हैं कि 150 रुपए इसकी कीमत होगी, लागत। लेकिन वैज्ञानिकों ने, जो इंजीनियर है, इसके अंदर गुणों की वृद्धि की। क्या कर दी? इसके अंदर गुणों की वृद्धि की, और वृद्धि कर करके इसकी कीमत कितनी हो गई? 20,000 रुपये हो गए। केवल ये संस्कारों का अभिप्राय है, संस्कारों का अर्थ है, संस्कारों का परिणाम है कि धातु को संस्कारित कर दिया गया। इसलिए हम देखते हैं कि हमने अपने बच्चों को संस्कारित किया है। ध्यान करिएगा, एक बच्चा, 2 बच्चे आपके पास हैं, एक बच्चे को आपने संस्कारित करने का काम किया। सुबह जल्दी जगाया, उसको नहलाया धुलाया, कहा बेटे भूख है, आपका बैग है, आप स्कूल जाओ। आपने स्कूल नहीं किया उसको, दूसरा बच्चा लेट उठा, मन मर्जी से उठा, उसने क्या किया? खाया पिया, अब घूमने के लिए चला गया। और जाकर के क्या किया उसने? इधर से उधर, इधर से इधर कुदान लगाता रहा, छलांग लगाता रहा, और उल्टे सीधे कार्य भी सीखता रहा। परिणाम क्या होगा? 20 साल बाद, 20-30 साल बाद आप देखेंगे जो बच्चा आपने संस्कारित किया है वो प्रोफेसर बन गया, और जो आपने संस्कारित नहीं किया, जिसके गुणों की वृद्धि आपने नहीं की, वो एक मजदूर बन गया। मजदूर की कीमत समाज में क्या है? 300 रुपए डेली। प्रोफेसर की कीमत कितनी है? 30-150। इसका मतलब 5,000 रुपए। प्रातः काल का सूर्य उदय होगा और पैसे उसके खाते में ऐसे जाएंगे, ऐसे भागेंगे ऐसे, और शाम तक 5,000 रुपए उसके खाते में चले जाएंगे। और एक मजदूर जिसने पूरा दिन प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक मेहनत की है, सायंकाल तक मेहनत की है, वो 300 रुपए ही पता नहीं उसको वो जो वहां का मालिक होगा उसको देगा के नहीं देगा। इसका दोषी कौन है? माता पिता। बोलिए माता पिता। अरे आप क्यों नहीं बोलते? उसके दोषी कौन है? माता पिता दोषी है। कहीं ना कहीं समाज में हम भी दोषी हैं कि हम इस व्यवस्था को चेंज नहीं कर पा रहे, परिवर्तन नहीं कर पा रहे, बदलाव नहीं कर पा रहे। तो मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए कहूंगा, हाँ कर सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। मैं तो कभी कभी बच्चों में बोलता हूँ तो कहा करता हूँ, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, और तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, और तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, और तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपके अंदर वो मादा, आपके अंदर वो दम है। संगठित होकर के इस कार्य को आप बढ़ाएं, और जो भ्रष्ट महकमा बन गया है, जो भ्रष्टाचारी है, उनकी जड़ें उखाड़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा। वो मेरे साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।